साल तो मिनिमम आपको चाहिए, 1 साल तैयारी करने के लिए और 1 साल एग्ज़ाम का प्रोसीजर, 200 मार्क्स जी, का जी। एक लैंग्वेज पेपर होता है, हिंदी, बंगाली कुछ भी आप ले सकते हैं। और ये जो 4 जीएस के पेपर होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके 8 पेपर ये हो गए मेंस के हुँ, और फिर 200 मार्क्स का इंटरव्यू। क्योंकि इनफैक्ट इस बार यूपीएससी में भी वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। बिहार और वेस्ट बंगाल में तो 50-60% क्वेश्चन वहीं से रिपीट होकर रिवाइज करें। कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठे, जैसे लक्ष्मीकांत, बहुत लोग सिर्फ आइसोलेशन में पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत ही पढ़ते रहते हैं। ज्योग्राफी का 60-70% क्वेश्चंस मैपिंग के पोर्शन से ही आता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये फिगर आउट कीजिए। जी, जी। अगर तो आप सबसे पहले आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस डब्ल्यूबीसीएस प्लस बीपीएससी दोनों में क्लियर करने के लिए और आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सौरभ जी, इनवाइट करने के लिए। इंट्रोडक्शन जो है खुद से दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी, तो मेरा नाम हुआ विराज मिश्रा। मैं आसनसोल पश्चिम बंगाल में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। यहीं से मैंने अपनी क्लास 10 की पढ़ाई की। उसके बाद +2 के लिए मैं जेई का कोचिंग करने गया था कोटा में। और फिर उसके बाद मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की 2020 में। जी, कोविड का दौरान था, उसी बीच मेरी जॉब लगी थी एक डेटा साइंस फर्म में, जो बैंगलोर एंड यूएस बेस्ड थी। तो वहाँ कुछ महीने जॉब करने के पश्चात मैंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे सिविल सर्विस की तरफ जाना चाहिए। तो वहीं से एक सिविल सर्विस की मेरी जर्नी शुरू हुई। और जहाँ पे मैंने मेरा जो पहला एग्ज़ाम था वो बीपीएससी 66 था। वहाँ पे मैं हुँ, 6 मार्क्स से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैं 67th बीपीएससी में अपीयर हुआ, डब्ल्यूबीसीएस में अपीयर हुआ और साथ ही साथ यूपीएससी में भी अपीयर हुआ। फलस्वरूप 67th बीपीएससी में मुझे रैंक 83 हासिल हुई। बहुत बढ़िया। डब्ल्यूबीसीएस में मेरी रैंक 17 थी और इस बार मैं यूपीएससी मेंस भी लिखा हूँ, परंतु यूपीएससी मेंस फिर आगे नहीं बढ़ पाई बात। तो यही है जर्नी अभी तक। तो काफ़ी बढ़िया आपका एक्सपीरियंस रहा, आपका जो जर्नी जो है काफ़ी इंस्पायरिंग है। अच्छा एक बात आप बताइए कि आपके फैमिली में या रिलेटिव में कोई और जन है जो सिविल सर्विसेज में हो, बीपीएससी हो, डब्ल्यूबीसीएस के थ्रू हो या यूपीएससी के थ्रू हो? कोई है क्या? हाँ, एक मेरे मामा हैं जो अच्छा, यूपीएससी का एक एग्ज़ाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विस, आईएएस, अच्छा। हाँ, हाँ, आईएएस या ईएसई जिसको बोलते ईएससी हैं। जी, एग्ज़ाम एग्जैक्टली, हाँ। तो जी। वो उसी में कार्यरत है। उसके अलावा और मैं पहला ही हूँ जो सिविल सर्विस के फील्ड में हूँ। अच्छा, अच्छा। तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली कि मुझे ये करना चाहिए, ये आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली? आपके दोस्तों द्वारा या उन मामा के द्वारा या कहीं और हम्म। से? नहीं, ये मेरे अंदर पहले से एक था कि ये चीज़ करना था, सिविल सर्विस में जाना था। और सेकेंड, ये एक्चुअली एक टर्निंग पॉइंट आया जब मेरे कॉलेज के सीनियर जादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो काफ़ी क्लोज सीनियर थे, वो इसकी तैयारी करते थे। जी, और सेकेंड ईयर में जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया था आईआईटी कानपुर, तो वहाँ मैंने देखा कि कई लड़के इसकी तैयारी कर रहे हैं। एक क्लब बना हुआ है प्रॉपर, जहाँ पे गर्मियों की छुट्टी में लोग तैयारी कर रहे होते हैं। तो वहीं से मेरी एक जागरूकता कह सकते हैं, और वहीं से एक शुरुआत हुई इस पूरे फील्ड में। और टर्निंग अच्छा। पॉइंट तब आया जब मेरे जॉब एक्सपीरियंस के दौरान मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये जॉब तो अब हो नहीं सकता ज़्यादा टाइम। क्योंकि एक आता है ना आपके अंदर से, एक कॉलिंग आती है जी, जी। कि ये चीज़ के लिए आप अ, बने हैं, किस चीज़ के लिए आप नहीं बने हैं। तो यही था। दोस्तों अगर आप किसी स्टेट पीएससी या यूपीएससी का तैयारी करें तो उसके लिए एनसीईआरटी बुक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए योसबल बुक्स आपके लिए है एनसीईआरटी वन फॉर ऑल। तो ये देख सकते हैं जनरल साइंस का बुक है क्लास 6 टू 12 से इसमें दिया गया है सारी चीज़। आगे देख लेते हैं कि बुक में क्या-क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके कंटेंट में दिया गया जैसे क्लास 6 में फिजिक्स का ये चैप्टर्स है, केमिस्ट्री के चैप्टर्स, बायोलॉजी के चैप्टर, इसी तरह से 7, 8 सारे 12th क्लास तक के दिए गए जितना आपको ज़रूरी है तो उसके बारे में दिया गया है। तो आगे देख लेते हैं कैसे चैप्टर्स दिए गए हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स का जो है दिया गया मोशन मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस, इसका चैप्टर्स के बारे में सारे डिटेल्स में दिए गए हैं कि क्या क्या पढ़ना है। पूरे पढ़ाई के चीज़ दिए गए। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं लेवल 1 मॉडरेट और लेवल 2 एडवांस्ड। इसके बारे में फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो इसी तरीके से सारे बुक्स है जैसे कि जनरल साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, उसका ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे बुक्स आपको है। अगर आप इस बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अच्छा एक बात आप ज़रा बताइए कि आप ज़रा शॉर्ट में एक शेयर कीजिए कि आपने बीपीएससी भी क्लियर किया है, डब्ल्यूबीसीएस भी किया है। तो हम्म। सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस जो है बीपीएससी में कैसा रहा, इसके तैयारी के दौरान और जो भी आप जो बताना चाहते हैं दर्शकों को वो ज़रा बताइए। देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है सिविल सर्विस प्रिपरेशन में, कि आपका प्लानिंग।
तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि एक 2 साल तो मिनिमम आपको चाहिए ही, 1 साल तैयारी करने के लिए और 1 साल एग्ज़ाम का प्रोसीजर। जी जी। और हम लोग जिस स्टेज में तैयारी कर रहे होते हैं उस स्टेज में नॉर्मली लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लानिंग कीजिए प्रॉपर, कि कैसे कैसे करके हम अपने करियर को आगे देखना चाहते हैं। और जैसे मैं एम एस धोनी को बहुत फॉलो करता हूँ, तो जी एम एस धोनी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं प्लान बी और प्लान सी के बारे में। तो प्लान ए तो हमारा सबका रहता है कि सिविल सर्विस में घुसना है, जी। जी लेकिन बीच में प्लान बी हमारे पास एक बहुत अच्छा होना चाहिए, एक फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर ये नहीं, मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो हमारे जी। पास क्या है फॉल बैक करने के लिए। तो एक प्लान भी जब आपके पास रहता है तो क्या होता है कि जो डिप्रेशन, एनजाइटी, एग्ज़ाम में फेलियर्स, ये सब में बहुत ज़्यादा नहीं आती है। हाँ ये सब बिल्कुल नहीं आती है। जब आप एग्ज़ाम देते हो, नहीं क्वालिफाई करते हो, तब आप फिर से उस रेस में लग सकते हो बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने जी ये बहुत अच्छे से प्लान आउट फिगर किया था कि मैं सबसे, मेरा पूरा प्लानिंग यूपीएससी के अराउंड ही रहा है। तो जी। यूपीएससी वाज माय प्लान ए, अभी भी है। प्लान बी मेरे लिए था स्टेट सिविल सर्विस, लेकिन उसके लिए भी फाइट थी। और प्लान सी मेरे लिए था वापस वही डेटा साइंस में कॉरपोरेट जॉब। ओके ओके। वो मैं जब चाहता तो मैं घुस सकता था वापस उस सेक्टर में। तो जब भी मेरी फेलियर्स आई तो मैं हम्म। जस्ट अपने कुछ सीनियर से बात कर लेता था कि सर या भैया वो है ना एक सिक्योर्ड। तो एक बहुत ज़्यादा हाँ रिलैक्सेशन भी होता था और फिर प्रेपरेशन में भी मतलब आगे बढ़ने नहीं में। भी कुछ हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि हमारे पास प्लान बी और प्लस साथ साथ प्लान सी भी है। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया बिल्कुल। बात कही आपने कि कई लोग जो है सोचते कि कैसे नहीं होगा, मेरे से तो क्लियर हो ही जाएगा। हम्म। लेकिन प्लान बी रहना बहुत ज़रूरी है और आपने साथ में कहा कि प्लान सी भी था। हम्म। ये दोनों एक में कुछ फॉल्ट होता है तो सी है ही हमारे पास। ये आपकी बात जो है मुझे काफ़ी पसंद आई। अच्छा एक बात और बताइए कि ये तो आपका जर्नी का बात हो गया, अब हम्म। जरा बीपीएससी डब्ल्यूबीसीएस दोनों में अंतर क्या है जरा ये बताइए। हाँ तो बीपीएससी और प्रीलिम्स तो देखिए, दोनों एग्ज़ाम का प्रीलिम्स, यूपीएससी और ये सब सब एग्ज़ाम का ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ जी जी। बेसिक बुक्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं एनसीईआरटी के अलावा, और कुछ बेसिक बुक्स आपको सॉल्व करने होते हैं जैसे घटना चक्र। तो इन ये जी जब जी। आप तीनों सॉल्व कर लीजिएगा तो प्रीलिम्स मोटा मोटी एक ही है। मेंस में हम्म। बहुत अंतर आ जाती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसीएस का मेंस का मैं पैटर्न बता देता हूँ। तो उसमें आपका इंग्लिश का एक पेपर होता है जी 200 मार्क्स का, एक लैंग्वेज पेपर होता है हिंदी बंगाली कुछ भी आप ले सकते हैं। जी। तो उसके बाद 4 जीएस के पेपर होते हैं। और ये जो ओके। 4 जीएस के पेपर होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। अच्छा जीएस इसमें ऑब्जेक्टिव है। हाँ जीएस ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन हम्म। लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश पेपर और 2 ऑप्शनल पेपर ये सब्जेक्टिव होता है। ओके। तो ये जो और मेरिट मेरिट जो बनता है किसके किसके थ्रू बनता है। हाँ मेरिट, ये हर पेपर का 200 मार्क्स का वेटेज होता है। ओके। और तो ओवरऑल आपके 8 पेपर ये हो गए मेंस के, हम्म। और फिर 200 मार्क्स का इंटरव्यू। इन ओके। 1800 मार्क्स पे आपके मेरिट बनती है। वहीं पे अच्छा। बिहार में आपके 300 मार्क्स के GS1 होती है, 300 का GS2, 67th तक 300 का ये था ऑप्शनल था, और हम्म। 120 का इंटरव्यू। तो जी। बीपीएससी मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं थी क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन था आंसर राइटिंग वगैरह का, हम्म। तो वो चीज़ काम आती है। बीपीएससी में आपको कम लिखना होता है यूपीएससी के मुकाबले। अच्छा अच्छा और जैसे बीपीएससी में ऐसे भी होता है, डब्ल्यूबीसीएस में भी ऐसे होगा। हाँ, इसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें ऐसे आती है। जी जी। और उसके उसके साथ साथ क्या क्या होता है इंग्लिश के पेपर में डब्ल्यूबीसीएस में। और आपका वही कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें प्रेसे राइटिंग आता है। ओके। तो ये बेसिक, ये मतलब कॉमन पॉइंट्स है। तो जी मैं जस्ट थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ स्पेसिफिक डब्ल्यूबीसीएस के लिए क्या काम किया मेरे लिए। जी। तो जी। इसमें क्या है कि तो इंग्लिश जब आप पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो राइटिंग जी स्किल्स जी। के लिए एक लिखने का अगर आपका शैली नहीं है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यूपीएससी के जो भी टॉपर्स हैं हम्म। उनके ऐसे कॉपीज़ पढ़िए, उनके राइटिंग स्टाइल को देखिए, और फिर उसको जी। उसी स्टाइल को ट्राई कीजिए कॉपी करने का, या उसी स्टाइल में ट्राई कीजिए लिखने का चीज़ों को। इससे क्या होता है, तो इंग्लिश मैं बहुत एक इंप्रूव चीज़ होती है। मैं एक चीज़ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि टॉपर्स की कॉपी या अनदर जो ऐसे की है इसके बारे में भी ट्यूटोरियल्स वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आगे वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। तो जी आप कंटिन्यू कीजिए सर। हम्म। तो मैंने विक्रम रेवाल सर के कॉपीज़ फॉलो किए थे, और जी। तो काफ़ी हेल्प हुई थी मुझे। और इस बार उसका फलस्वरूप ये हुआ था कि
इवन 68th बीपीएससी में जिस बार ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें मेरे 180 मार्क्स हैं, जो कि हाईएस्ट है बिहार में, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है। ओके, काफ़ी बढ़िया है। हम्म, तो ये रहता है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। और जहाँ तक बात है WBCS में जो जीएस की जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होती हैं, जी। उसके लिए अगर आप घटना चक्र सॉल्व किए हो, करेंट अफेयर्स आपका अपडेटेड है, और उसके साथ सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं। अच्छा, एक बात आप ज़रा बताइए कि अगर आप कंपेयर करें बीपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस, तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि कोई आसान है या टफ़ है, या फिर दोनों बराबर ही कहना चाहेंगे आप? कई कई लोगों का सवाल होता है, हमारे ऑडियंस में कई लोग का ये हम्म, सवाल होता है कि क्या आसान है या बराबर ही है? नहीं, मेरा अगर आप व्यक्तिगत मतलब मेरी ये व्यक्तिगत ओपिनियन है, तो मुझे WBCS, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आपका स्ट्रेंथ है, तो WBCS आपको आसान लगेगा। लेकिन अगर जी। आप यूपीएससी पैटर्न फॉलो करते हुए आए हो और आपका राइटिंग, मतलब जो राइटिंग स्किल्स होता है वो ज़्यादा अच्छा है, तो आपके लिए बीपीएससी ज़्यादा आसान है। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात बताई आपने। एक और बात बताइए, कई लोगों का ये आपने हालाँकि पहले भी वीडियो में बताया, लेकिन मैं इस पे थोड़ा फ़ोकस और जानना चाहता हूँ हम्म, कि कई लोगों को मन में शक होता है कि जैसे कि बिहार है, तो यहाँ पे हिंदी चलता है, तो उसके लिए हिंदी कंपल्सरी होना चाहिए। जो लैंग्वेज पेपर यहाँ क्वालीफाइंग है, तो डब्ल्यूबीसीएस में जो लैंग्वेज पेपर जो आप बताया हिंदी, बंगाली, तो ये उसमें बंगाली अगर कोई नहीं लेना चाहे, तो बंगाली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और क्या ये क्वालीफाइंग है? ये बताइए ज़रा। देखिए, लैंग्वेज पेपर में आपके पास 4 ऑप्शन होता है WBCS में। उर्दू है, हिंदी है, बंगाली है, नेपाली है, और एक संथाली ऐड हुआ है 2023 से। ओके, ओके। इन पांचों लैंग्वेज में आप अपने पेपर लिख सकते हैं। वो 200 मार्क्स का होता है, और उसके मार्क्स काउंट होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। ओके, ओके। लेकिन एक चीज़ है इसमें, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो हुँ, और आपका लैंग्वेज पेपर बंगाली नहीं रहता है, तो इंटरव्यू हुँ। में एक बंगाली का प्रॉपर टेस्ट होता है, जहाँ पे वो आपको एक न्यूज़पेपर देंगे, वहाँ वो न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो मतलब सिर्फ़ रीडिंग के लिए कि हमें रीड करने आता है कि नहीं ये? हाँ, हाँ, हाँ। ओके। तो मतलब हल्का-फुल्का बंगाली जो आता है, जो वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए भी हो सकता है। मतलब बाहर में हमारे दर्शक जो है मेनली बिहार से और भी हिंदी क्षेत्र के ज़्यादा हैं। तो अगर हम्म। वो भी देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा-सा बंगाली सीखने में कष्ट करना होगा। बाकी राइटिंग स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है बंगाली की? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग मैथिली बोलते हो, जी। बिहार में बहुत एक सेक्शन मैथिली बोलती है, तो मैथिली और जी, बंगाली की जी। स्क्रिप्ट सेम है। बहुत हाँ सारे जी, पता है हाँ। बहुत स्क्रिप्ट्स सारे वर्ड्स भी सेम होते हैं। हाँ, हाँ। और वज्जिका जो भी है मैथिली से जो मैच करता है वो सभी जो मतलब जितने भी मिथिलांचल है, हम्म, नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम जो पार्ट्स है भोजपुरी रीजन को छोड़ के, तो उनसे तो सेम होता है। तो ये तो उनके लिए आसानी होगी। लेकिन आपको एक आप ज़रा बता दीजिए कि बंगाली जो है अगर मैथिली रीजन की उनको सीखने में कितना टाइम लग जाएगा? अ, देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहूँगा कि 2 से 3 महीने में आप सीख सकते हो। अच्छा। और अदर जो है मतलब साउथ बिहार हो गया या फिर अदर हिंदी भाषी क्षेत्र जो भी है यूपी वगैरह है, यूपी, एमपी वगैरह, उन लोगों को कितना टाइम लग सकता है? अब ये तो मतलब एक थोड़ा सा वो क्वेश्चन हो जाता है, रिलेटिव क्वेश्चन हो जाता है कि जी। टेकिंग कैपेसिटी क्या है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो 1-2 महीने में भी सीख लेते हैं। बहुत लोगों हुँ। को ज़्यादा समय भी लगता है। अच्छा। लेकिन ऐसा मतलब बात नहीं अगर है कि बोला आप जाए नहीं सीख मोटा-मोटी सकते। तो 6 महीना में सीख सकते हैं। आराम से, 6 महीना बहुत ज़्यादा टाइम है। 6 महीना में तो आप ग्रंथ लिख दीजिएगा। अच्छा। नहीं मैं मतलब मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ कि स्पेसिफिक लेंस की हम्म, कोई आराम से भी जिनको प्रॉब्लम हो वो भी सीख सकते हैं। तो एक बात ये तो हो गया। आप ज़रा आप अपना बताइए कि आप बुक लिस्ट के बारे में ज़रा बताइए। आपका बुक लिस्ट क्या आता है? आप किसको-किसको फ़ॉलो करते हैं? वन बाय वन ज़रा आप बताने का कष्ट कीजिए। हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है बुक लिस्ट। तो अब मैं ये एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो मेरी जी। हिस्ट्री मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो इस कारण थोड़ा हो सकता है कि आप उसमें फॉलो ना कर सकें, बट क्योंकि हाँ, मतलब थोड़ा-सा कम पढ़ना हो आपको हाँ, हिस्ट्री यही। तो मैं वही बताता हूँ कि क्या नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो पहले जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, वो आप जो मस्ट बुक है, जो आपका कोर बुक होना चाहिए, वो होना चाहिए इग्नू के बुक्स। इग्नू का इग्नू। बीए के बुक्स। और एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप उपिंदर सिंह पढ़िए, मतलब इग्नू बुक्स के साथ। जी, जी। मिडिवल हिस्ट्री के लिए इग्नू सफिशिएंट है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए शेखर बंदोपाध्याय सर की बुक आती है, प्लासी टू पार्टीशन। ओके। और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो कंपोनेंट होता है, उसमें आप या तो स्टडी आईक्यू के लेक्चर्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मल लो का नोट्स भी अवेलेबल है किसी टॉपर्स के।
तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। बुक तो मैं मना करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है। अब जो नॉन हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि पूनम दलाल दहिया मैम की बुक आती है एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, ओके वो ये बुक फॉलो करें। और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम राजीव वहीश सर की बुक फॉलो कर सकते हैं। ओके ओके। इन दोनों के साथ साथ आपको घटना चक्र सॉल्व करना मैंडेटरी है। जी जी, करंट अफेयर्स के लिए। नहीं नहीं, करंट अफेयर्स की नहीं, घटना चक्र की एक बुक आती अच्छा है अच्छा। जो डिफरेंट अच्छा अच्छा। सब्जेक्ट वाइज सारे स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें डाले होते हैं। अच्छा अच्छा, उसका बात करें जी। हाँ, तो उसकी 6 बुक्स आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप 6 बुक को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इनफैक्ट इस बार यूपीएससी में भी वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और बिहार और वेस्ट बंगाल में तो 50-60% क्वेश्चन वहीं से रिपीट होके आते हैं। तो जी इतना जी। इंपॉर्टेंट बुक है ये। सेकेंड सब्जेक्ट जो पॉलिटी है, तो पॉलिटी में एक ही बुक है लक्ष्मीकांत, लेकिन लक्ष्मीकांत के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घटना चक्र सॉल्व करें। और जी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है घटना चक्र में, उन क्वेश्चंस पे बार बार रिवाइज करें, कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठें। जैसे लक्ष्मीकांत बहुत लोग सिर्फ आइसोलेशन में पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत ही पढ़ते रहते हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं बोलता हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज आप चैप्टर वाइज पढ़िए। जैसे अगर पार्ट 1 ओके। में इंडिया एंड नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बात किया गया है, तो ढूंढिए लक्ष्मीकांत में वो पार्ट कहाँ है, फिर पढ़िए। क्योंकि लक्ष्मीकांत एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पैटर्न फॉलो करती है और कॉन्स्टिट्यूशन एक डिफरेंट सेट ऑफ पैटर्न फॉलो करती है। जी जी। तो ये आप कर सकते हैं पॉलिटी के लिए। इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स फॉलो किए थे, बट मेरे कुछ दोस्तों ने विवेक सिंह सर की बुक फॉलो की थी और वो काफ़ी अच्छी बुक है। तो दोनों में से आप कुछ जी भी एक फॉलो कर सकते हैं। और एक विवेक सिंह सर एक बुक रिलीज़ करते हैं यूपीएससी प्रीलिम से कुछ दिन पहले, 550 क्वेश्चंस करके। अच्छा अच्छा। तो वो बुक तो बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने घटना चक्र आप चाहो तो इकोनॉमी का स्किप कर सकते हो, लेकिन ये बुक सॉल्व करना बहुत मस्ट है। 550 क्वेश्चंस फॉर इंडियन इकोनॉमी, फ्री की अपलोडेड होती है, सर के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है वो। ओके ओके। साइंस एंड तो टेक। आप जैसा बता रहे हैं इसका जो है मैं लिंक जो है इन सर से बात करके इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सर आप कंटिन्यू कीजिए। जरूर। और साइंस एंड टेक के लिए इसमें क्या है ना कि आप यूट्यूब लेक्चर्स के ले सकते हैं हेल्प, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ घटना चक्र की बुक सॉल्व की थी और एक लूसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है, जनरल साइंस की जो बुक आती है, तो वो सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। ओके ओके। फिर एक और सब्जेक्ट हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी। जोग्राफी के लिए पीएमएफ आईएएस, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है तो ठीक है, एनसीईआरटी भी सफिशियंट है, बट मैं रिकमेंड करूँगा पीएमएफ आईएएस की जोग्राफी की बुक आती है। वो वेल एक्सप्लेन्ड बुक है, सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, और उसके साथ अगर आप घटना चक्र सॉल्व कर लें तो जोग्राफी क्वेश्चंस मिस नहीं होता है। लेकिन जोग्राफी के साथ क्या है कि बहुत लोग मैपिंग को स्किप कर देते हैं, ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जोग्राफी का 60-70% क्वेश्चंस मैपिंग के पोर्शन से ही आते हैं, ओके। तो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जोग्राफी का। जी जी। और लास्ट सेक्शन होता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के लिए भी सेम पीएमएफ आईएएस की बुक आती है, एंड उसके साथ आप घटना चक्र को सॉल्व कीजिए। तो ये मोटा ओके मोटा बुक लिस्ट एक रहता है कि जो मिनिमम अच्छा। है एंड मैक्स सफिशिएंट है। ओके ओके। ज़रा एक बात आप बता दीजिए कि करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या फॉलो किया था? देखिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मतलब करंट अफेयर्स के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपने साथ। तो सबसे जब मैंने अच्छा। प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तो न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था, हिंदू, लेकिन वो हो नहीं पा जी रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा था। फिर जी जी, किसी ने मुझ एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा टाइम जाती है। एग्जैक्टली। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया था इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे ओपिनियंस आते हैं। तो फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस पे भी स्विच किया, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली मुझे जो लगता है कि अगर आप यूपीएससी के लिए देना चाहते हैं तो बेस्ट तो यही है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं डेली, उसके हाफ अ पेज के नोट्स बना पा रहे हैं प्रीलिम्स एंड मेंस के अलग अलग करके, तब तो वो बेस्ट चीज़ है। कुछ लोग करते हैं उसको, बट अगर आप मेरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में हो जहाँ पे नहीं कर पा रहे हो आप, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप मंथली विजन आईएएस की मैगजीन्स फॉलो कीजिए। ओके। और विजन आईएएस की पीटी 365, मेंस 365, मतलब वो जो पूरा इकोसिस्टम है ना विजन आईएएस का, करंट अफेयर्स का, आप उस पूरे इकोसिस्टम को रिलीजियसली फॉलो कीजिए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। विजन आईएएस के साइट पे कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड किए हुए होते हैं,
उसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इससे आपका करंट अफेयर्स होलिस्टिकली कवर हो जाता है। और जब आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम देने जाते हैं बीपीएससी के लिए या फिर डब्ल्यूबीसीएस के लिए, तो एक ईयरली मैगजीन आती है एडुटेरिया पब्लिकेशन की। तो वो पटना की पब्लिकेशन है एडुटेरिया। जी जी। आप उसके मैगजीन बुकलेट खरीद के सॉल्व कर सकते हैं। वो मोर देन इनफ है, मतलब क्वेश्चंस आपके फिर मिस नहीं होंगे। ओके ओके। तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा आपको मदद इसी ने किया था करंट अफेयर्स में, सबसे ज़्यादा ये, एडुटेरिया के बुक्स? हाँ, एडुटेरिया का बुक्स और विजन के वो जो पूरा इकोसिस्टम है, पीटी थ्री ओके ओके। सिक्सटी फाइव अच्छा, उनके आपने मैगजीन्स। कोई ऑनलाइन चीज़ भी इसके लिए फॉलो किया था करंट अफेयर्स के? जैसे कुछ वीडियोस डालते हैं, कई सारे चैनल्स है, अनअकैडमी के हो गए, स्टडी आई क्यू के हो गए, या फिर राज्यसभा टीवी का जो कई सारे डिबेट्स होते हैं, कई लोग वो फॉलो करते हैं, तो आपने ये सब कुछ फॉलो किया था क्या? मैं कुछ समय के लिए ये ओनली आईएएस में सुमित सर डिस्कस करते थे एडिटोरियल हिंदू के, जी। वो मैं अपने इंटरव्यू से पहले फॉलो करता था। और इंटरव्यू से पहले मैंने राज्यसभा टीवी फॉलो किए थे, ताकि मैं देख सकूँ किस तरह आर्ग्यूमेंट्स रखे जा रहे हैं। तो बट मेंस के लिए या फिर ये सब प्रीलिम्स के लिए मैंने स्पेसिफिकली नहीं फॉलो किया था। इंटरव्यू के पहले मैंने किया था राज्यसभा टीवी को फॉलो। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू के लिए आपने कैसे तैयारी की थी? मॉक दिया था आपने या कुछ और भी तैयारी किया था आपने? हाँ, तो इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक दिया था। डब्ल्यूबीसीएस इंटरव्यू से पहले 2 मॉक दिए थे, लेकिन बिहार से पहले मैंने मॉक नहीं दिया था, क्योंकि एक मॉक में क्या होता है ना, बहुत बार आपके जो पर्सनालिटी होती है हम्म, उनको दबाया जाता है, उनको बोला जाता है फेक करने के लिए। मेरा मानना है हम्म। कि आपको नहीं करना चाहिए, जो आपकी पर्सनालिटी है वो निखर के आने दीजिए। क्योंकि आप जगह अगर आप गलत कुछ करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप हो सकता है कि बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, और इंटरव्यूअर जो है एक्सपर्ट है, वो पकड़ सकते हैं। वो चीज़ है। और क्या होता है कि जैसे बहुत मॉक इंटरव्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो अपने हॉबीज़ हैं, जो अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, और जो करेंट अफेयर्स है, ये तीनों चीज़ पे अगर आपका कमांड है, अगर आप इंटरव्यू बोर्ड को समझा पा रहे हैं अच्छे से, तो जी। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा सबको कि आप एक मिरर के सामने कोई एक टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए, और फिर उस चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। तो आपको खुद दिख जाएगा कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं या फिर आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। एक बात आप और बताइए कि डब्ल्यूबीसीएस का इंटरव्यू और बीपीएससी का इंटरव्यू दोनों सिमिलर थे या क्या अंतर थे, और दोनों के पैनल में आपका जो इंटरव्यू हुआ था हम्म। उसमें कितने कितने परसेंट थे? देखिए, दोनों बहुत पोलर ऑपोजिट इंटरव्यूज़ थे। मतलब बीपीएससी बहुत अच्छा ज़्यादा अच्छा। कॉर्डियल इंटरव्यू हुआ था, हम्म, और डब्ल्यूबीसीएस उतना ही, मतलब हार्श आप बोल सकते हो। हार्श नॉट एग्जैक्टली, गलत वर्ड होगा हार्श यूज़ करना, मतलब बहुत एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में। और डब्ल्यूबीसीएस इंटरव्यू पे मैं थोड़ा लाइट देना चाहता हूँ। तो वो इंटरव्यू हुआ था 45 मिनट्स के अराउंड का मेरा, ओके। जिसमें 40 to 45 मिनट्स, जिसमें स्टार्टिंग के 10 मिनट जो थे वो बंगाली टेस्ट होता है एक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, जी। जिसमें आपको वो न्यूज़पेपर देते हैं पढ़ने के लिए। हम्म, तो वो सब होता है। उसके बाद पैनल मेंबर्स में क्या होता है कि एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं, और साथ में आपके 3 चेयरपर्सन मैम के अलावा 3 और मेंबर्स और एक साइकोलॉजिस्ट रहती हैं वहाँ पे। अच्छा। तो 5 जन हो गए टोटल। अब इंटरव्यूज़ डब्ल्यूबीसीएस का हॉबीज़ पे बहुत स्ट्रेस करते हैं और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ओके ओके। जॉब एक्सपीरियंस अगर आपका है, हम्म, तो ये चेयरपर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पूछ भी सकती हैं। जैसे जितने भी महिला कैंडिडेट थी उनसे पूछा गया था, बट जितने भी मेल कैंडिडेट थे उनसे जॉब रिगार्डिंग चीज़ें कम पूछी गई थी। ओके। और ये सवाल भी ज़्यादा पूछा गया काउंटर क्वेश्चंस की, आप वो जॉब क्यों छोड़ के ये क्यों करना चाहते हैं, ये सब? हाँ, ये सब तो पूछा जाता है, लेकिन हम्म, डब्ल्यूबीसीएस में क्या है ना कि जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा ऑप्शन हिस्ट्री था, तो वो जी। एक प्रोफेसर हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुसे थे। फिर एक प्रोफेसर मेरे हॉबी सेक्शन में ही चले गए थे, और जो ओके। पुलिस ऑफिसर सर थे वहाँ पे, तो अगर हम्म, आप ये इंटरव्यू बोर्ड में अगर आपके पुलिस डिपार्टमेंट से कोई भी आता है ना, तो इसका मतलब आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा, मतलब इंटेरोगेशन बन जाता है। ओके। तो मेरे साथ वही चीज़ हुआ। तो लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। तो उस इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कोई भी इंटरव्यू पैनल फेस कर सकते हैं।
वहीं पे बिहार में मेरे साथ बिहार के इंटरव्यू पैनल अराउंड 10 to 15 मिनट्स तक लास्ट किया था। वहाँ पे 4 मेंबर थे। चेयरपर्सन अच्छा। मैम थी, मेरा दीप्ति मैम का बोर्ड था, और दीप्ति मैम के ओके। अलावा और 3 पर्सन्स थे वहाँ पे। तो वो काफ़ी कॉर्डियल इंटरव्यू था। मेरे जॉब एक्सपीरियंस, एक पैनलिस्ट मेंबर ने तो सिर्फ जॉब एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग पूछा, एक पैनलिस्ट मेंबर ने सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे, और एक ने मेरे ऑप्शनल के रिगार्डिंग पूछे। तो ये था अच्छा, बिहार का। ये सब तो बात हो गई। और भी कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी हम बाद में एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे सर के साथ। अच्छा सर, आप एक बात और बता दीजिए हम्म। कि आप आने वाले जो भी दर्शक है, जो भी एस्पिरेंट्स है, उनको आप अपनी तरफ से और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ और बोलना चाहते हैं तो ज़रा बताइए। जी, देखिए इंटरव्यू में बहुत सारे एस्पेक्ट तो मैंने कवर ऑलरेडी कर दिए, बट एक ही जी चीज़ है जी। जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, वो है कंसिस्टेंसी। कि अगर आप सिविल सर्विस प्रिपरेशन में घुसना चाह रहे हैं, उस जर्नी को एंजॉय करना चाह रहे हैं, या उस जर्नी का पार्ट बनना चाह रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंट रहिए, फोकस्ड रहिए उस चीज़ के ऊपर, डिस्ट्रैक्शन मिनिमम कीजिए। और जो स्टार्टिंग मैंने कहा कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये फिगर आउट कीजिए। जी जी। अगर आप ये आपका फिगर आउट है तो ये जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है आपकी, इंजॉय भी करोगे आप और रिजल्ट्स भी आएगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा सारी एस्पिरेंट कम्युनिटी से। अच्छा, एक बात और आप बता दीजिए, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इंटरव्यू जो है एंड हो जाएगा। कि आप जो है, कई लोग बोलते हैं कि कमरे के अंदर बैठ के पढ़ रहा था, कई लोग बोलते हैं कि घूमते फिरते खूब है फिर भी वो एंजॉय करते हैं। तो आपका क्या कहना है, कैसा जो है ज़्यादा बेटर होता है पढ़ाई करने के लिए, हम्म। सिविल सर्विसेज के लिए? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि आप फोकस्ड रहा कीजिए, मतलब घूमना फिरना हम्म। ये सब आप कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल लेवल पे कीजिए, इंटरेक्शंस कम रखिए, क्योंकि हमारा ब्रेन एक ओके। पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एक दिन में ले सकता है। तो आप जितना फोकस्ड रहिएगा ना, जितना मिनिमम इंटरेक्शन रखिएगा, तो उतना आपके लिए बेहतर होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो दर्शकों को पसंद आए, और भी कोई आप कई सारे क्वेश्चंस होते हैं दर्शकों को, तो वो भी हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे बाद में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू।